Hello students, good morning to all. Today we are going to discuss about the consumer equilibrium in case of two or more than two commodities. Because of in your previous lecture we were discussing about the consumer equilibrium in case of single commodity, and we all are establish the relation, the conditions which is a consumer getting the equilibrium point, and that position is equal to marginal utility of x commodity upon price of x is equal to marginal utility of money. This is the equilibrium conditions of a consumer which is established by us in our previous lecture. But in the same way we are going to discuss about in our today's lecture consumer equilibrium in case of टू आर मोर देन टू कमोडिटीज़ कि कंज्यूमर एक कमोडिटी के केस में हमने ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसका सेटाइटी पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अब हम एक से ज़्यादा अगर कमोडिटी, मोस्टली यू आल नो दैट कि नो वन कंज्यूमर हु ओनली कंज्यूम ए सिंगल कमोडिटी, we consume a lot of commodities, and in each and every commodity which is consumed by us we getting more and more satisfaction and more utility to our income, so that आज हम एक से ज़्यादा गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जब टू और मोर देन टू कमोडिटीज़ के इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर भी वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर गॉसेंस ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रूल्स के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टू और मोर देन टू कमोडिटीज़ के केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम थ्रू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम गॉसेंस सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेंस सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेंस भी कहते हैं। इसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये सारे नाम हैं इसके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। इन द टर्म द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वेर इज ए कंज्यूमर gets the maximum satisfaction when ratio of marginal utilities
of two or more than two commodities. The ratio of marginal utility of two or more than two commodity and their respective prices are equal to the marginal utility falls as consumption increases. Means जो हम आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू जब हम टू और मोर देन टू कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो जैसे जैसे हम उस गुड्स कमोडिटी का कंजम्पशन करते चले जाते हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है एंड दैट रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी वेयर इज MU x upon Px is equal to marginal utility of money which is sacrificed by us. This is the single commodity condition, but more than one commodity the consumer expend our income in two commodity whereas the marginal utility of x upon Px is equal to mu x upon py is equal to mu y upon py. There is two commodity x and y, so mu x upon px is equal to mu y upon py is equal to marginal utility of money. This is the equilibrium conditions of consumer in case of two commodity. But अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा कमोडिटीज हो n कमोडिटी हो तो इस केस में अगर मान लो mu x अपॉन px इज इक्वल टू mu y अपॉन py इज इक्वल टू mu z अपॉन pz एंड so on इज इक्वल टू mu n अपॉन प्राइस ऑफ n इज इक्वल टू mu n. अगर दो से ज़्यादा कितनी भी कमोडिटीज़ हों उन कमोडिटीज़ के केस में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा वो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा अगर n कमोडिटी हो तो. क्लियर? इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ में हम देखेंगे 2 पॉइंट्स यहाँ हम एक्सप्रेस करेंगे. यहाँ तक आप देखिए, अगर न आपको समझ में आए तो हमसे दोबारा क्वेश्चनिंग करिएगा. इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ two commodity, yes of two commodity. The first condition is marginal utility mu of last rupees spent on each commodity is same. फर्स्ट कंडीशन क्या है? जैसा मैंने अभी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताया वही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी इज जो वो स्पेंड कर रहा है ऑन ईच कमोडिटी इज सेम. तो क्या होगा? रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम. तो क्या होगा? इक्वल होगा. तो क्या होगा? mu x अपॉन px इज इक्वल टू mu n. ठीक है बेटा, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया. सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूमिंग another commodity while
will be at the equilibrium when MUy upon Py upon MUm। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब ये दोनों बोथ आर इक्वल ऑन दैट पॉइंट, अगर ये जहां पे दोनों इक्वल हो जाए MUx अपॉन Px इज इक्वल टू MUy अपॉन Py इज इक्वल टू MUm, जहां पर ये इक्वल हो जाएंगे वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गेन करेगा। इफ what happened in case of MUx upon Px is greater than MUy upon Py, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो क्या होगा, MUx upon Px इज नॉट इक्वल टू MU upon Py, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे, एक तो कंडीशन ये होगा और सेकेंड कंडीशन ये होगा कि MUx upon Px is less than MUy upon Py। अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, दिस इज रेशियो इज ग्रेटर देन MUy अपॉन Py। तो इस रेशियो को इक्वल करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, दो तरीके हैं कि ये इक्वलाइज कर जाए। या तो पहला जो कंडीशन है वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ x, अगर हम x की मोर एंड मोर यूनिट का अगर हम कंजम्पशन करने लगे तो रिजल्ट क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x गोज टू डिक्रीज। तो जब ये डिक्रीज होगा तो ये रेशियो क्या होगा, कम होने लगेगा, और जब ये रेशियो कम होगा तो ये MUy अपॉन Py को इक्वलाइज कर जाएगा। एंड इन अदर वे सेकेंड कंडीशन कि MUy x जो y है, y गुड्स वी कंज्यूम लेस यूनिट ऑफ y। अगर हम y का कंजम्पशन कम कर दें तो y का कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि हम ये कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, तो इसको कम करके इस रेशियो को हम इंक्रीज करके इसके इक्वलाइज कर सकते हैं। तो देयर इज द टू कंडीशन। ऐसे ही सेम यहाँ पर देखो MUx इज लेस देन, तो यहाँ पे y का कंजम्पशन बढ़ा देंगे या x का कंजम्पशन ये रिड्यूस कर देंगे, तो इस केस में कंज्यूमर ये इक्वलाइज कर जाएगा, यहाँ ये इक्वलाइज कर जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गेन कर देगा। MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। Second condition, MU falls as consumption increases, as consumption increases, It means कि किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी का जब हम कंजम्पशन करते हैं तो एक कंज्यूमर in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spent his entire income in such a way that the ratio of marginal utilities of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increases. It means कि जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते चले जाते हैं तो ड्यूरिंग द कंजम्पशन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस, कम होती चली जाती है। इसी को विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम इजीली इसको समझ सकते हैं। यूनिट्स
देखो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ, यूनिट्स 1 2 3 4 5, MU of commodity X, MU of X 20 14, ठीक है, 12 7 5, MU Y 16 12 8 5 and 3, ठीक है। ये अब यहां पे x और y प्राइस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू ₹1 रुपीज प्राइस, x की भी प्राइस 1 रुपीज है, y की भी प्राइस 1 रुपीज है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू, ओके बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 रुपीज की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 1 यूटिल्स के बराबर है, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल टू ₹5 रुपीज कंज्यूमर की इनकम। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, ठीक है। लेकिन उसकी लिमिटेड इनकम है, तो लिमिटेड इनकम है तो कंज्यूमर फर्स्ट रुपीज कहाँ एक्सपेंड करेगा, जहाँ पे मोर एंड मोर यूटिलिटी मिल रही हो, तो फर्स्ट रुपी अपना यहाँ एक्सपेंड करेगा, सेकेंड रुपी वाई पे एक्सपेंड करेगा, थर्ड रुपी यहाँ एक्सपेंड करेगा, फोर्थ रुपीज यहाँ एक्सपेंड करेगा, और फिफ्थ रुपीज यहाँ एक्सपेंड करेगा। क्योंकि दोनों की प्राइसेस 1 है, तो देखो इस फार्मूले पे रखो, MUX 12/1 इज इक्वल टू 12/1, यानी 12 इज इक्वल टू 12। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, एंड वेयर इज फॉलो द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को भी एक्सेप्ट करता है, और ये इक्वलाइज कर गया, और यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंज्यूम एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ X, 3 यूनिट ऑफ X and 2 यूनिट ऑफ Y। कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ X and 2 यूनिट ऑफ Y, ओके बेटा। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।